जंगल का बादशाह मर गया, मगर उसकी मौत एक साजिश थी या किस्मत? एक मासूम हिरन पर लगा संगीन इल्जाम और शेर के बेटे ने उठा ली तलवार अपने सबसे करीबी दोस्त के खिलाफ। लेकिन फिर एक ऐसी वापसी हुई जिसने पूरे जंगल की सांसें रोक दी। एक जादुई हिरनी, एक बेहोश शेरनी और एक भेड़िया जो सब कुछ बर्बाद करना चाहता था। ये कहानी है धोखे, जादू और इंतकाम की। सच आखिरकार सामने आएगा, लेकिन किस कीमत पर? वीडियो पूरा देखो, क्योंकि आखिरी सीन तुम्हें हिलाकर रख देगा। बहुत वक्त पहले की बात है। रामनगर नामक इलाके में एक घना जंगल हुआ करता था। इस जंगल में एक बूढ़ा शेर अपनी पत्नी शेरनी और बेटे शेरू के साथ रहता था। वो शेर जंगल का राजा था और अपनी प्रजा से बहुत मोहब्बत करता था। वो जंगल के हर जानवर का बहुत ख्याल रखता था। मगर एक दिन किस्मत ने करवट बदली। बूढ़ा शेर बीमार हो गया और उसी दिन से जंगल की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। बीमारी के आलम में उसे एहसास हुआ कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। उसे अपने बाद जंगल के भविष्य की फिक्र सताने लगी। उसने शेरनी से कहा कि सभी जानवरों को दरबार में बुलाया जाए, क्योंकि वो एक अहम ऐलान करना चाहता है। दरबार में सभी जानवर जमा हो गए। सबको जिज्ञासा थी कि शेर राजा क्या कहना चाहते हैं। अपनी कमजोर आवाज में शेर ने ऐलान किया कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा और अपनी गैर मौजूदगी में वो जंगल की जिम्मेदारी अपनी पत्नी शेरनी को सौंपना चाहता है। उस दिन से वो शेरनी को जंगल की मलिका नियुक्त कर रहा है, ताकि जंगल में अमन और इंसाफ कायम रहे। सभी जानवर गंभीरता से सुन रहे थे, मगर एक भेड़िया इस फैसले से नाखुश था। वो एक मक्कार और चापलूस जानवर था, जो हमेशा दूसरों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता और फसाद करवाता था। उसे ये बात पसंद नहीं आई कि एक शेरनी जंगल की हाकिम बने। उसने जोर देकर कहा कि जंगल का राजा तो हमेशा शेर ही होता है, इसलिए राजा का बेटा शेरू राजा बनना चाहिए। बूढ़ा शेर इस बात पर बहुत नाराज हुआ। उसने भेड़िए की बात को खारिज करते हुए कहा कि शेरू अभी बहुत छोटा है और जब वो बड़ा होगा तब खुद शेरनी उसे राजा बनाएगी। जंगल के मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। भेड़िया गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया और दिल ही दिल में इंतकाम की आग में जलने लगा। कुछ दिन बाद शेर राजा का इंतकाल हो गया और शेरनी बाकायदा जंगल की मलिका बन गई। पूरी अक्लमंदी और सूझबूझ से जंगल की हुकूमत संभाली। इसी दौरान दूसरे जंगलों में कहत पड़ गया। बारिश न होने की वजह से घास सूख गई, पानी के झरने बंद हो गए। कई जानवर अपना इलाका छोड़कर दूसरे जंगलों की तरफ हिजरत करने लगे। इन्हीं में एक हिरनी, लैला और उसका बेटा सोनू भी शामिल थे। वो अपने झुंड के साथ निकले, मगर बदकिस्मती से रास्ता भटक गए और शेरनी के जंगल में पहुंच गए। जब वो एक जगह रुके तो सोनू ने परेशानी जताई। नींद की वजह से उसे पता ही नहीं चला कि कब वो अपने झुंड से अलग हो गए। लैला ने उसे तसल्ली दी कि वो अकेले नहीं है और इस जंगल में एक शेरनी हुकूमत करती है, जिससे शायद मदद मिल सके। झाड़ियों के पीछे से भेड़िया उन्हें देख रहा था। उनके खूबसूरत जिस्मों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वो उन्हें शिकार करने ही वाला था कि अचानक जंगल का मुशीर, एक रीछ भालू, वहां पहुंच गया। रीछ ने दोनों को रोका और सवाल किया। जब लैला ने अपनी कहानी सुनाई तो रीछ उन्हें शेरनी के पास ले गया। शेरनी ने जब लैला को देखा तो हैरान रह गई। इतनी खूबसूरत हिरनी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लैला ने बताया कि वो एक खास नस्ल की हिरन है, जो आम जानवरों से छुप कर रहती है। उनका जंगल सूख गया था, इसलिए वो खाना ढूंढने यहाँ आ गए। शेरनी ने उन्हें खुशामदीद कहा और रहने की इजाजत दे दी। उसी वक्त शेरू वहां आ गया और सोनू को देखकर उसके साथ खेलने लगा। दोनों बच्चों की मासूम दोस्ती ने शेरनी को बहुत खुश कर दिया। उस दिन के बाद लैला और सोनू शेरनी के गुफा के करीब रहने लगे। सोनू और शेरू की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई और दोनों सारा दिन साथ खेलते रहते। उधर भेड़िया इस दोस्ती से जलता रहता। कई साल बीत गए और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन जब वो खेल रहे थे, भेड़िया एक पेड़ के पीछे से उन्हें घूर रहा था। उसके दिल में फिर एक साजिश ने जन्म लिया। वो जानता था कि लड़ाओ और राज करो उसकी पुरानी कामयाब चाल है, जिससे वो कई जानवरों को मरवा चुका है। अब वो उसी चाल को फिर से आजमाने का फैसला करता है। उसी रात शेरनी गुफा में बैठी जाग रही थी। उसे नींद नहीं आती थी, जैसे कि शौहर की मौत के बाद उसे नींद न आने की बीमारी हो गई थी। तभी लैला आई और शेरनी से बात करते हुए बताया कि उसे अपने झुंड के होने के आसार मिले हैं।
और वो उन्हें ढूंढने जा रही है। जाने से पहले उसने शेरनी से अपने बेटे का ख्याल रखने की दरख्वास्त की। शेरनी ने उसे इत्मीनान दिलाया कि सोनू उसकी गैर मौजूदगी में महफूज रहेगा। जाते वक्त लैला ने शेरनी के कान में कोई जादुई मंत्र पढ़ा और शेरनी नींद में चली गई। अगले दिन भेड़िया शेरनी की गुफा में पहुंचा। उसे लगा कि शेरनी मर चुकी है क्योंकि वो बिल्कुल बेजान थी। उसने मौके का फायदा उठाया और एक साजिश रची कि शेरनी की मौत का इल्जाम लैला और सोनू पर लगाकर उन्हें खत्म कर देगा और उनका गोश्त खाएगा। फिर वो शेरू के पास गया और उसे भड़काने लगा। उसने कहा कि शेरनी की मौत के जिम्मेदार सोनू और उसकी माँ हैं। शेरू भागकर गुफा में गया और अपनी माँ को बेहोश देखा। वो समझा कि वो मर चुकी है और गुस्से में पागल होकर सोनू पर हमला करने निकल पड़ा। पूरे जंगल में ये खबर फैल गई कि शेरनी मर गई है। सभी जानवर सोनू को मुजरिम मानने लगे। सोनू ने सफाई पेश की मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी। भालू ने भी इल्जाम लगाया कि लैला ने जुर्म किया है और सोनू भी शामिल है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। शेरू ने सोनू पर झपटने का इरादा किया ही था कि अचानक शेरनी वहां पहुंच गई। सब हैरान रह गए कि शेरनी जिंदा है। शेरनी ने बताया कि वह मरी नहीं थी बल्कि गहरी नींद में थी और सोते हुए उसने सारी बातें सुन ली थीं। तभी रंग बिरंगी रोशनियों के साथ लैला वापस आ गई। सब जानवर उसकी जादुई आमद से हैरान रह गए। लैला ने बताया कि वह एक जादुई हिरण है और उसका कबीला भी खास जादुई नस्ल से है। शेरनी ने इस बात की तस्दीक की और बताया कि नींद का मंत्र गलती से ज्यादा पढ़ लिया गया था, जिसकी वजह से वह बहुत देर तक सोती रही और उसी का फायदा भेड़िए ने उठाया। तमाम जानवरों ने मिलकर भेड़िए को जंगल से निकाल दिया। आखिर में लैला ने बताया कि उसे उसका कबीला मिल गया है और उसने जंगल छोड़ने की इजाजत मांगी। शेरनी ने इजाजत दे दी और लैला सोनू के साथ रवाना हो गई।